नर्मदे हर। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सभी देवियों एवं देवताओं का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम आए हैं इंदौर मध्य प्रदेश के गीता भवन मंदिर में। इंदौर में आगरा बॉम्बे रोड, जिसको कि एबी रोड कहा जाता है, उस पर एक गीता भवन चौराहा है। वहां से ये मंदिर गूगल मैप के अनुसार 450 मीटर दूर है। तो वहां से आप पैदल भी आ सकते हैं या फिर आप ऑटो भी कर सकते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं गीता भवन मंदिर के। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये जूता चप्पल स्टैंड है जो बिल्कुल निःशुल्क है। और यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर की कई सारी दुकानें हैं जहाँ से आप धार्मिक पुस्तकें ले सकते हैं। ये यहाँ की बहुत पुरानी दुकानें हैं और ये दुकानें सुबह 10:30 11 बजे तक लगभग खुल जाती हैं और शाम तक खुली रहती हैं। मंदिर के खुलने का टाइम सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। फिर 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे ओपन होता है। तो 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। आप दर्शन कर रहे हैं कपिल मुनि की कुटिया के। तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं और श्री कृष्ण ने भी जब गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था तो उसमें सांख्य दर्शन के बारे में वर्णन किया है। यहाँ पर है ऋषि दधीची, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी हड्डियां वज्र यानी लोहे के समान बनी हुई थी। तो उसी का पोस्टर भी लगा हुआ है। ये है शायद शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी। तो इनको भी हम नमन करते हैं। इन्हें हिंदू धर्म का संस्थापक माना जाता है। और यहाँ आगे चैनल गेट लगा हुआ है। यहाँ पर है साईं बाबा। तो यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं ऋषि मुनियों के जो गीता से रिलेटेड हैं, उनके मंदिर बने हुए हैं। तो चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ पर द्वारिकाधीश जी का मंदिर बना हुआ है। और गुजरात में जो मेन धाम है द्वारिकाधीश जी का, उनकी फोटो भी आसपास में लगी हुई है। जो समुद्र के किनारे हमारे चारों धाम, जो बड़े चारों धाम माने जाते हैं, उसमें से एक है द्वारिकाधीश धाम, जो गुजरात में है, सोमनाथ के पास में, और द्वारिका शहर में ही है, द्वारिका शहर का ही नाम है। तो वहाँ की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आते हैं, ये यहाँ पर कौन से भगवान जी हैं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पर मुझे लगता है ये अर्जुन है और कृष्ण भगवान ही हैं। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, तब उनके हाथों में हर तरह के हथियार थे, तो शायद ये वो हो सकते हैं। और इधर ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके ऊपर गणपति जी बने हुए हैं और नाम नहीं लिखा है। तो और ये हैं शायद ऋषि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी है। और पीछे शायद उनके इसीलिए गणपति जी भी हैं। और यहाँ पर आए तो यहाँ पर हैं भगवान दत्तात्रेय। और इधर श्री कृष्ण के पास ये जो नारी बैठी हैं, शायद ये कुब्जा है, जिनका उद्धार श्री कृष्ण ने किया था, उन्हें उनकी बीमारी से मुक्त किया था। और यहाँ पे यशोदा मैया और कृष्ण भगवान है। भगवान दत्तात्रेय की माता जो अनुसुईया थी, उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने मिलके वरदान दिया था कि आपको एक पुत्र होगा जिसमें हम तीनों की विशेषताएं शामिल होंगी। तो उन भगवान दत्तात्रेय में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां शामिल हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा मंदिर प्रांगण है और गीता भवन ट्रस्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पर दैनिक प्रवचन, नियमित सत्संग होते हैं। अलग अलग संतों को यहाँ पर बुलाया जाता है और उनके कभी कभी किसी संत के 15 दिन तक, कभी 20 दिन तक, कभी हफ्ते भर तक, जैसा भी होता है डिसाइड, वैसे उनके प्रवचन चलते हैं। तो ये है माता महालक्ष्मी का मंदिर। तो यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए। जय हो महालक्ष्मी माता। तो कितनी प्यारी लग रही है माता श्री हमारी। श्री कृष्ण भी नारायण का रूप माने जाते हैं। तो जहाँ नारायण हो और वहाँ माता लक्ष्मी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए माता लक्ष्मी के मंदिर की स्थापना भी यहाँ की गई है। और हम यहाँ आ जाते हैं। ये है श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर। तो यहाँ पर हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर इस साइड आप देख सकते हैं, ऊपर में दीवार पर प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता जी और पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्तियां बनी हुई हैं। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है मानो हनुमान जी हमारे प्रभु श्री राम का कीर्तन और भजन कर रहे हों और भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। तो अब यहाँ पर बहुत सारे भक्त हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या जो भी उन्हें पाठ करना होता है, बैठकर शांति से पाठ कर सकते हैं। और इस दीवार पर भी राधा कृष्णा की मूर्ति बनी हुई है। तो यहाँ पर हम सब, ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति है। पीछे में खड़े हुए हनुमान जी हैं जो पर्वत उठाकर ले जा रहे हैं। और उनके आगे हनुमान जी पगड़ी वाले हैं जो बैठे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनके नीचे में भी एक पीतल की मूर्ति रखी हुई है हनुमान जी की, जिसका स्नान वगैरह किया जाता होगा। और इस साइड माता रानी है और ऊपर में शिव जी भी हैं। तो
और इस साइड अगर हम आते हैं तो गणपति जी रिद्धि-सिद्धि के साथ हैं और उनके ऊपर भगवान शिव का पोस्टर लगा हुआ है और इस साइड अगर आप देखेंगे तो जो जिन संत की फ़ोटो लगी है, ये है बाबा बाल मुकुंद जी। इन्होंने ही गीता भवन मंदिर की सबसे पहले स्थापना करी थी। पहले ये एक कुटिया हुआ करती थी और कुटिया से मंदिर का मंदिर के लिए ज़मीन खरीदी थी और स्थापना करी थी। उन सब चीज़ों का श्रेय इन्हीं को जाता है। मंदिर की आरती का टाइमिंग की अगर बात की जाए तो सुबह की आरती सुबह 6 बजे होती है और शाम की आरती शाम 7 बजे होती है। 2 बार इस मंदिर में आरती होती है, तो यदि आपको आरती अटेंड करना है, तो आप आरती के समयानुसार आ सकते हैं या आने से पहले नेट पर एक बार चेक भी कर सकते हैं। हो सकता है गर्मी और सर्दियों के अनुसार टाइमिंग चेंज होता होगा। तो ये रहा मंदिर प्रांगण और मंदिर प्रांगण में ये प्रवचन हॉल है, जिसकी दीवारों पर बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और ये है धर्मशाला जहाँ पर शायद संतों को रुकवाया जाता है। और यहाँ पर इन्होंने शायद क्षीर सागर बना रखा है जिसमें नारायण है और एक साइड में गणपति जी हैं, शायद माता लक्ष्मी है और नारद जी हैं और जय विजय जो उनके द्वारपाल थे, शायद वही हैं। शायद ये वही हैं जो क्षीर सागर बनाया हुआ है और ऊपर में भी गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने। और अब हम दर्शन कर रहे हैं संत शिरोमणि श्री सेन सागर महाराज जी की, जिनकी स्थापना यहाँ की गई है। और यहाँ पर हैं संत वाल्मीकि जी, वही वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने रामायण की रचना की है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर, प्रणाम है प्रभु आपको। इन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है, जो कि रामचरितमानस से बहुत पहले लिखी गई है। तो आइए अब चलते हैं यहाँ के मुख्य मंदिर में, श्री कृष्ण मंदिर, जो कि है श्री कृष्ण मंदिर और यहाँ पर विराजमान है हमारे प्यारे श्री कृष्ण। तो आइए प्रवेश करते हैं। जय हो प्रभु, प्रणाम है आपको। तो यहाँ पर हमें श्री कृष्ण के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। मुख्य मूर्ति जो है वो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है और इस साइड में पहली मूर्ति हम देखेंगे तो ये श्रीनाथ जी जो राजस्थान में हैं, उनके रूप में भगवान हमें दर्शन देते हैं। श्रीनाथ जी की मूर्ति आपको इसी तरह से देखने को मिलेगी जिनका एक हाथ हमेशा ऊपर होता है। तो यहाँ पर श्रीनाथ जी के हम दर्शन करते हैं। जो कि कृष्ण जी का ही एक रूप है, जो राजस्थानी लोग उन श्री कृष्ण जी को श्रीनाथ जी के रूप में ही पूजते हैं। ये है हमारे प्यारे कृष्ण जी, इनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, बांसुरी तो शायद अभी थमा दी गई है नहीं तो जो ओरिजिनल मूर्ति है उनके हाथ में एक हाथ में सुदर्शन चक्र है क्योंकि ये गीता भवन मंदिर है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की भूमि में गीता का ज्ञान दिया था तो इसलिए मुख्य मूर्ति उसी मुद्रा में है, भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है और ये है वेंकटेश भगवान जिनकी मूर्ति हमें तिरुपति बालाजी में मिलती है। तो जय हो तिरुपति बालाजी की। तो श्री कृष्ण के यहाँ जो मुख्य मंदिर है उसमें 3 रूपों में दर्शन होते हैं और यहाँ पे श्री कृष्ण के साथ ना ही देवी रुक्मणी है, ना ही देवी राधा है। बाहर में ज़रूर महालक्ष्मी माता की स्थापना की गई है पर अंदर जो मुख्य मंदिर है उसमें भगवान श्री कृष्ण की अकेले ही मूर्ति है क्योंकि जब उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था तब जिस रूप में उन्होंने दिया था उसी मूर्ति के दर्शन हमें यहाँ गीता भवन मंदिर में श्री कृष्ण के मुख्य मंदिर में होते हैं। मंदिर की स्थापना की यदि हम बात करें तो जब भारत और पाकिस्तान का बँटवारा हुआ था तब कुछ हिंदू संत महात्मा जो पाकिस्तान बना था उस साइड भी रहते थे। तो बँटवारे के कुछ समय पश्चात लगभग 1967 में पाकिस्तान से बाबा बाल बाल मुकुंद जी थे जो इंदौर आए थे और जो आज का गीता भवन कहे जाने वाला क्षेत्र है उसमें पहले एक कुटिया थी। उस कुटिया में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे बाबा बाल मुकुंद जी के द्वारा। जब उन्हें एहसास हुआ कि कुटिया के स्थान पर भव्य मंदिर में संतों का धार्मिक कार्यक्रम होना चाहिए, तो उन्होंने इसी क्षेत्र में ज़मीन खरीद कर मंदिर के लिए जगह आरक्षित कर दी। इसके बाद उन्होंने अपनी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल के लिए, गीता भवन हॉस्पिटल के लिए और एक नर्सिंग होम के लिए निर्धारित कर दिया। तो आइए अब हम दर्शन करते हैं श्री अन्नपूर्णा माता मंदिर के। श्री अन्नपूर्णा माता मंदिर के बाहर ही भगवान आनंद भैरव और भगवान काल भैरव के मूर्तियों की स्थापना की गई है। भगवान आनंद भैरव बहुत सुंदर हैं और भगवान काल भैरव का रंग काला है क्योंकि वो महाकाल और महाकाली के भैरव कहे जाते हैं। उसी तरह से भगवान आनंद भैरव जो है वो माता बगुलामुखी के भैरव कहे जाते हैं। तो आइए हम प्रवेश करते हैं माता अन्नपूर्णा के मंदिर में। यहाँ पर बहुत सारी माताओं के अलग-अलग मूर्तियों की स्थापना की गई है। तो ये है कालिका माता
तो जय हो माँ काली की। तो हम इन्हें प्रणाम करते हैं और आगे में है अम्बा माता, माता सती। जय माँ, प्रणाम है आपको। यहाँ पर 3 देवियाँ हैं, पहली गायत्री माता, बीच में अन्नपूर्णा माता और आखिरी में सरस्वती माता। तो यहाँ पर गायत्री माता है और उनके ही पास में नीचे लड्डू गोपाल भगवान रखे हुए हैं। तो जय माँ, प्रणाम है आपको। और ये है माता अन्नपूर्णा जिनके नाम पर ये मंदिर है। तो जय माँ अन्नपूर्णा, प्रणाम है आपको। और इसी तरह से इधर है माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। आपको प्रणाम है। यहाँ पर माताओं के ऊपर चुनरी इस तरह से उड़ाई गई है कि उनके अस्त्र-शस्त्र हमें दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। और ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप माताओं की मूर्तियों की स्थापना अपने मंदिर में कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको कपड़े आप अच्छे से पहनाइए। मतलब आप हर रोज़ चेंज मत कीजिए, भले ही आपके पास अगर टाइम नहीं है या व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप उन्हें जो भी साड़ी, वस्त्र, चुनरी जो भी पहना रहे हैं, वो अच्छे से पहनाएँ। तो यहाँ पर है संतोषी माता, प्रणाम है माता आपको। तो तीनों देवियों के शिखर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो माताओं से हमारा एक ख़ास लगाव है, इसलिए कुछ गलत कहा हो तो हमें क्षमा करना। तो इस तरफ हम आ जाते हैं, इस तरफ भगवान शिव और माता पार्वती का पूरा कैलाश पर्वत बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर सब कुछ है। नंदी बैल भी है और त्रिशूल भी है। इस साइड में माता रानी का शेर भी है और भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए हैं साथ में, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर माता पार्वती की गोद में छोटे से गणपति जी भी हैं, जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो प्रणाम है प्रभु आपको। शिव जी और माता पार्वती दोनों ही हमें आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में हैं, जो कि इस तरह की मूर्ति भगवान की बहुत ही दुर्लभ होती है। और यहाँ पर कुछ अन्य भगवानों की मूर्तियाँ और शिवलिंग, लड्डू गोपाल भगवान, ये सब भी रखे गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बहुत कम पैसों में गरीब मरीजों का इलाज किया जाता है, उसके लिए मंदिर की तरफ से इन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है। तो आप अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो उसमें डोनेशन भी दे सकते हैं यहाँ आकर। और यहाँ पर हमारे शिव जी शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, उनके सामने नंदी जी हैं और उनके चारों तरफ शिव परिवार है, जिस तरह से होता है। यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे भी रखे हुए हैं और पानी की बाल्टियाँ भी हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमें भगवान कृष्ण, ये लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। अ, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का गोपाल रूप है गाय के साथ बंसी बजाते हुए। जब श्री कृष्ण बंसी बजाते थे तो सारी गायें उनके पीछे-पीछे आ जाती थी। इस रूप को गोपाल रूप कहा जाता है। और यहाँ पे भगवान राधे और कृष्णा की मूर्ति है। राधा रानी की स्थापना यहाँ की गई है। और यहाँ पर मंदिर की दीवार पर शिवलिंग के सामने ही आदित्य हृदय स्तोत्र लिखा गया है, जो ये आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान राम को बताया गया था भगवान सूर्य की उपासना के लिए, जब वो रावण से युद्ध कर रहे थे। तो ये स्रोत, और यहाँ पर ये सूर्यदेव की फ़ोटो या मूर्ति कहनी चाहिए, फ़ोटो भी लगी हुई है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है इसका पाठ। और यहाँ हम अन्नपूर्णा मंदिर से बाहर आ गए, यहीं पे वो शिव मंदिर भी है जिसके हमने अंदर दर्शन किए, यहाँ से हमें मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर तपस्या में रत एक ऋषि ऋषि मुनि है और जिनके ऊपर शेर आक्रमण कर रहा है। इस तरह की मूर्ति यहाँ बनी हुई हैं। मैं नहीं जानती ये किनकी मूर्ति है, पर सच में जो ऋषि मुनि हमारे जंगल में तपस्या करते होंगे तो उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती होंगी। यहाँ पर भगवान शिव के मृत्युंजय रूप की मूर्ति बनी हुई है जिसमें उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों से वो अपने सिर पर कलश से जल डाल रहे हैं। यहाँ पर माता श्री त्रिपुर सुंदरी ललिता देवी की मूर्ति बनी हुई है। जिनका आसन बने हुए हैं और माता लक्ष्मी और सरस्वती जिनको झूला दे रही हैं या हवा दे रही हैं, इस तरह की उनकी मूर्ति होती है माता की। तो ये है श्री राम दरबार मंदिर, ये है मंदिर का शिखर। और अब हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए हम दर्शन करते हैं श्री राम दरबार मंदिर के। इस मंदिर की स्थापना बहुत बाद में की गई।
यदि हम गीता भवन मंदिर की शहर से दूरियों की बात करें, तो सरबटे बस स्टैंड यहाँ से लगभग 3.7 किलोमीटर या लगभग 4 किलोमीटर मान लेते हैं, इतना दूर है। और एयरपोर्ट से ये 10 किलोमीटर दूर है और एमवाईएच से 1.6 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से भी ये लगभग 4 किलोमीटर दूर है। तो आइए अब दर्शन करते हैं श्री राम दरबार के। श्री राम दरबार मंदिर की दीवार के एक साइड में राधा कृष्ण की बहुत सुंदर पेंटिंग लगी हुई है और ये है मुख्य मंदिर जहाँ पर श्री राम दरबार है। यहाँ पर हैं पंडित जी जो प्रसाद दे रहे हैं। तो श्री राम दरबार में भगवान राम माता सीता के साथ सिंहासन पर विराजमान है और भगवान लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न उनके पास में है। पास में ही नीचे हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी बैठे हुए हैं। और उनके पास में नीचे भी छोटे-छोटे भगवान रखे हुए हैं, लड्डू गोपाल और अन्य भगवान। और यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं कि भगवान राम का नाम लीजिए तो सब कुछ ठीक होगा। और यहाँ पर इस तरफ लक्ष्मी नारायण भगवान की बहुत अच्छी पेंटिंग, सुंदर पेंटिंग लगी हुई है। तो इसके हम दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर जो फ़ोटो लगा है, इसमें जो केवट जी थे, जिन्होंने भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण को गंगा पार कराई थी, उनकी फ़ोटो लगी हुई है, पेंटिंग लगी हुई है। और यहाँ पर हैं सत्यनारायण भगवान। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और ये हम आ गए हैं गीता भवन मंदिर के प्रवचन हॉल में। तो यहाँ पर अभी-अभी प्रवचन चल रहे थे, जैसे ही खत्म हुए हैं, हमें इस प्रवचन हॉल में एंट्री मिल गई है, तो हम इस प्रवचन हॉल की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण का अर्जुन को गीता के उपदेश देते हुए बहुत बड़ी-सी पेंटिंग लगी हुई है और उनके एक साइड माता लक्ष्मी और एक साइड माता सरस्वती की, ये है माता सरस्वती, भगवती सरस्वती देवी, इनकी मूर्तियों की स्थापना की हुई है। और यहाँ ये श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन उनके द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को भगवद गीता कहा जाता है। और उसी भगवद गीता की थीम पर बना है ये गीता भवन मंदिर। मतलब प्रतिदिन के यहाँ प्रवचन होते हैं। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो आप बिना सोचे समझे कभी भी किसी भी दिन गीता भवन आ सकते हैं। यहाँ पे लगभग 11 बजे से शायद प्रवचन शुरू होते हैं। टाइमिंग आप नेट पर चेक कर लीजिएगा आने से पहले। पर यहाँ शायद 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक प्रतिदिन प्रवचन होते हैं। तो किसी न किसी संत के यहाँ पर प्रवचन चलते ही रहते हैं। जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है, तब से लेकर आज तक हमारे देश में जो भी प्रसिद्ध संत हुए हैं, संत महात्मा आत्मज्ञानी पुरुष जो हुए हैं, वो लगभग सभी यहाँ आकर अपने सत्संग कर चुके हैं, अपने प्रवचन दे चुके हैं। तो ये है प्रवचन हॉल और आप यहाँ पर ज़रूर आइए और प्रवचन ज़रूर सुनिए। इस हॉल की दीवारों पर बहुत अच्छी-अच्छी तस्वीरें लगी हुई हैं। फ़ोटो, यहाँ पर पंखे भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छा हॉल बना हुआ है। देखिए यहाँ से कुर्सियाँ हटाई जा रही हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण का फ़ोटो है मटकियाँ फोड़ते हुए। और श्री कृष्ण की अलग-अलग रूपों का और लीलाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पे माता यशोदा हैं और उनके पास छोटे से कृष्ण जी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण को शायद माताजी लकड़ी से मार रही हैं या उनके पीछे भाग रही हैं। और यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की पेंटिंग लगी हुई है। पेंटिंग या पोस्टर हम कह सकते हैं। और यहाँ से बाहर जाने का भी रास्ता है। गीता भवन मंदिर बहुत ही पुराना प्रसिद्ध जागृत मंदिर है, लेकिन एक समस्या मुझे यहाँ समझ में आई कि अगर आप अपने वाहन से आते हैं तो यहाँ पार्किंग की समस्या है। मतलब हो सकता है मंदिर की पार्किंग कहीं और बनी होगी, पर मंदिर के सामने तो पार्क करने की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट भी ऑफ कर दी है भैया ने, तो अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। ये देखिए ये पूरा हॉल है, इसमें कुर्सियाँ लगी हुई थी जो अभी हटा दी गई हैं। तो अब हम आ गए हैं मंदिर से बाहर। तो यहाँ से ये देखिए यहाँ व्हीलचेयर की भी सुविधा है। तो व्हीलचेयर अगर कोई ऐसे व्यक्ति आपके साथ आते हैं जो चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए शायद व्हीलचेयर की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है शायद। और यहाँ पर प्रतिदिन लिखा होता है कि कौन से महाराज जी के प्रवचन यहाँ पर होंगे। गीता भवन ट्रस्ट के द्वारा ही ये सब आयोजित किया जाता है और यहाँ पर समुद्र मंथन की दीवार के ऊपर तस्वीर लगी हुई है। समुद्र मंथन करते हुए एक साइड देवताओं की और एक साइड राक्षसों की तस्वीर या पेंटिंग लगी हुई है। यह मंदिर से बाहर निकलने पर मैंने देखा कि गीता भवन का द्वार भी बहुत अच्छा बना हुआ है। मंदिर का प्रवेश द्वार है जो, ये मैं अंदर से दिखा रही हूँ। जब मैं मंदिर से निकली हूँ तो मुझे ये नज़र आया। आते समय मैंने ध्यान नहीं दिया।
और उस द्वार से बाहर निकलने पर ये है भगवान श्री काल भैरव। तो इनके भी हम दर्शन कर लेते हैं, काल भैरव की स्थापना की हुई है यहाँ पर। तो देवियों और देवताओं, कैसा लगा आपको हमारा ये यूट्यूब का वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब